क्या है sarcomere? The distance or the region of the muscle fiber between two adjacent Z lines. Two adjacent Z lines. It consists of one complete A band, and two halves of I band, तो पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये समझ में आई है लाइन? ठीक है। सार्कोमियर में क्या है, एक देखो ये पूरा क्या है, दैट इज ए बैंड, और आधा आई बैंड ये, आधा आई बैंड ये। इज इट ओके? ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में ही, मेन पॉइंट्स में, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन द प्राइमरी एंड secondary filaments do not change their length. The primary and secondary filaments do not change their length. Full stop करके, it is the secondary filaments, which move closer to each other, due to which Z lines also move closer to each other, comma, H zone decreases, or disappears, and the size of the sarcomere, आप यहाँ पे देख रहे हो, सी हियर, यहाँ पे H जोन जो है इतना है, जो सेकेंडरी फिलामेंट्स है वो एक दूसरे के पास में आई, Z जोन जो है वो छोटा हो गया, H जोन जो है वो छोटा हो गया, Z लाइंस क्लोज हो गई, तो इसके कारण साइज ऑफ द सार्कोमियर डिक्रीजेस। इज इट ओके? ठीक है, डायग्राम बना लो ये। तो वही नहीं रहती बेटा ना, वो इसके साथ ही स्लाइड करती है, सेकेंडरी फिलामेंट्स के साथ। एक पॉइंट लिख लो जरा,
the movement of the secondary filaments. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट करके इसी में ही, मतलब मेन पॉइंट्स में ही, द मूवमेंट of the secondary filaments is due to formation of cross bridges, is due to formation of cross bridges between myosin and actin, between myosin and actin. The cross bridges, full stop करके, the cross bridges, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, see here, थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये क्रॉस ब्रिज ऐसे थे, ये प्राइमरी सेकेंडरी फिलामेंट है, ठीक है। इस क्रॉस ब्रिज ने ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, इस तरह को स्लाइड हो गया, और जब ये इस तरह को स्लाइड हुआ तो आप देखो भी ये भी स्मूथ सा सरफेस है, साथ ही ये भी स्लाइड हो गया। टू गेट मी, कि इसके ऊपर इसने इसको थोड़ा सा पुश किया ताकि ये आगे को चला जाए, ठीक है। ये इधर गया और फिर इसने इसके साथ कांटेक्ट छोड़ के फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर इसने इसको फिर पुश किया, ये आगे को चला गया। यू गेट मी, कुछ वापस थोड़ा सा वापस इसको आगे को पुश करके एनर्जी खत्म हो जाती है, ये फिर अपने जगह पे आ जाता है, फिर एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, एनर्जी देता है, ये फिर मूव करता है और अपने साथ ये सेकेंडरी फिलामेंट को आगे लेके जाता है। डू गेट मी, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो भी ये कैसे आगे को धक्का देगा, ठीक है। ये ऐसे था और फिर इसने ये आगे को गया और साथ ही सेकेंडरी फिलामेंट को भी आगे को ले गया, ठीक है, इस तरह से, राइट। सो मैंने क्या बताया आपको, The movement of the secondary filaments is due to formation of cross bridges. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, फुल स्टॉप करके, दीज क्रॉस ब्रिजेस, ये क्या आगे और भी कुछ है, बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन, फुल स्टॉप करके, दीज क्रॉस ब्रिजेस मूव, these cross bridges move on the surface of thin filaments. These cross bridges move on the surface of the thin filaments, due to which these thin filaments move towards H zone, towards H zone. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे देखो जरा, स्लाइडिंग पास्ट ऑफ थिन फिलामेंट्स टूवर्ड्स ईच अदर, इससे क्या हो गया, नैरोइंग ऑफ H zone, no change in A band, डिक्रीज इन, क्योंकि ओवरलैपिंग अब ज्यादा बढ़ गई है। आप देखो पहले सिर्फ इतना ओवरलैपिंग था, ठीक है, इधर करो जरा, इतना ओवरलैपिंग था, मीन सिर्फ इतना पार्ट जो था वो ए बैंड में था और ये सारा पार्ट आई बैंड में था। अब आई बैंड भी छोटा हो जाएगा क्योंकि थिन मायोफिलामेंट्स बहुत सारे ओवरलैपिंग रीजन में चले गए। सो डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बैंड। और इम्पोर्टेंट, मैं दोबारा से मैंने लिखवाया जरूर है एक बार आपको, नो चेंज इन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ थिक एंड थिन
मायोफिलामेंट्स। डू गेट मी? इन मायोफिलामेंट्स की लेंथ में, थिकनेस में कोई चेंज नहीं आता है, ये सिर्फ एक दूसरे के पास खिसकते हैं। ठीक, लिख लो। करें जी? कर ले बेटा, ये रहता है। जल्दी से कर, जल्दी से वंशिका। हो गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स। इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये समझो जरा, ये है, दिस इज इनएक्टिव मसल फाइबर, दिस इज इनएक्टिव मसल फाइबर, दिस इज सार्कोलेमा, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। मैं लिखवाऊंगी, आपने पहले ध्यान से समझना है। कोई भी मेम्ब्रेन है, जरूरी नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है सेल की, हर जगह यही होता है that there is more of sodium and chloride ions towards outside of the membrane. Likewise sarcolemma में भी यही है, and there is more of potassium and proteins, negatively charged proteins on the inside of the sarcolemma या any plasma membrane. ठीक है? अब क्या है, membrane or sarcolemma is more permeable to potassium than to sodium. पोटेशियम कहां से कहां की तरफ जाएंगे वंशिका?
ध्यान से देख के, इसकी नेहा की बातों में ना आया कर, ये तो बेवकूफ है। हाँ, आउटसाइड कहीं तुम्हें पोटेशियम नजर आ रहा है नेहा? मैंने यहीं से लगाना है, आउटसाइड टू इनसाइड। कहाँ से लाएंगे वो आउटसाइड वाली पोटेशियम है? इनकी बातों में ना आया कर, तो वंशिका अपने दिमाग से काम लिया कर ना। मुझे पता नहीं क्या लगता है, मतलब कहाँ तेरी ऐनक का है, तुझे दिखता नहीं? ऐनक दो भाई इसको, तुम्हें तो बिना ऐनक के भी दिख जाएगा। So potassium moves from inside towards outside. Sodium moves from outside towards inside. जितने सोडियम मूव करेंगे उतने ही क्लोराइड मूव करेंगे। बट हम ये नहीं कहेंगे कि जितने पोटेशियम मूव करेंगे उतने प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन में से पास नहीं कर सकते। अब क्या होगा, बहुत सारे पोटेशियम बाहर चले गए, ठीक है, बहुत सारे मतलब 10 पोटेशियम बाहर गए तो 2 सोडियम अंदर आए, तो टोटल लॉस ऑफ 8 पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इनसाइड। नेट लॉस कितना है? 8 पॉजिटिव आयंस है कि नहीं? प्रोटीन्स तो नेगेटिवली चार्ज पहले से ही थे, ऊपर से नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड भी आ गए, तो अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड में दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं? बाहर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और अंदर नेगेटिव चार्ज भी एक्यूमुलेट हुआ है। या हम कंपैरिजन में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो सिमिलर चार्जेस की बात करते हैं, आपने जो है फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो हम कहते हैं बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अंदर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज कम है, सो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉजिटिव हो गया और अंदर इसके कंपैरिजन में नेगेटिव हो गया। So inside of the sarcolemma is negatively charged as compared to outside, and such sarcolemma is said to be resting sarcolemma or polarized sarcolemma. समझ में आई थोड़ी सी? मैं दोबारा से आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि more permeable to, क्या बताया है? To potassium then to sodium, therefore more of potassium moves from inside to outside than sodium moving from outside to इनसाइड। इससे क्या हुआ? इट रिजल्ट इन accumulation of more positive charge outside than inside. More positive charge outside than inside. Thus, sarcolemma connected. Sarcolemma becomes negatively charged inside with पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, जो अंदर चार्ज होता है हम वही पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, अंदर नेगेटिव है, विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -70 मिलीवोल्ट्स। इज इट ओके? ठीक है, हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, अंदर के एस्पेक्ट पे हम लेते हैं। The muscle fiber with negative potential difference is called as resting or polarized muscle fiber.
-70 millivolts is resting potential, or it is also called as polarization potential. ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई, कि जब मसल फाइबर्स रिलैक्स्ड है, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या हाल है। जब हमने, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, जब हमने बाजू जो है, ये इवनिंग वाले बच्चों को पता होगा कि जब हमने बाजू फोल्ड की है तो कौन से मसल्स रिलैक्स होते हैं, ट्राइसेप्स, है ना। तो ट्राइसेप्स हमारी बाजू में पेयर्ड मसल्स है, वन सेट ऑफ मसल्स इज बाइसेप्स, अनदर इज ट्राइसेप्स। जब हम बाजू फोल्ड करते हैं तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्सेशन ऑफ ट्राइसेप्स मीन्स दोज मसल फाइबर्स हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -70 millivolts, ठीक है। लिखो आगे, ये चीज समझ में आ गई तो आगे जब हम नर्वस सिस्टम करेंगे तब भी मुश्किल नहीं है।
हो गया जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अब ये एक्टिव कब होगा? जब ब्रेन से मैसेज आएगा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो सेकंड आ जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और एक्टिवेशन ऑफ मसल फाइबर। ये कैसे है ये हम देखते हैं। ये एक मसल है, ये यहां से दिस इज, ये मसल है, इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स है। दिस इज मसल, ठीक है। ये अंदर बहुत सारे क्या है, दीज आर मसल फाइबर्स। दिस इज एक्सॉन एंड दीज आर टर्मिनल ब्रांचेस, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, आर्बोराइजेशंस ऑफ एक्सॉन ऑफ नर्व फाइबर या न्यूरॉन। आर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, ये पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये एक्सॉन और एक्सॉन की आगे ये आर्बोराइजेशन है, ठीक है। ये बहुत सारी आर्बोराइजेशंस या टर्मिनल ब्रांचेस, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स को जो है वो सप्लाई करेगी, ठीक है। हम बात करते हैं एक की।